SC ST OBC जिसकी जनसंख्या है 85%, जिसको शूद्र बनाकर हजारों सालों तक गुलाम बना के रखा गया। मूछ रखने पर मारा जाता है, जाति के नाम पर घोड़ी पर बैठने पर मारा जाता है, जाति के नाम पर मटका छूने पर मारा जाता है, जाति के नाम पर शमशान में जलाने पर मारा जाता है, जाति के नाम पर मंदिर में जाने पर मारा जाता है, जाति के नाम पर बराबरी पर बैठने पर मारा जाता है, जाति के नाम पर स्कूल में जाने से रोका जाता है, जाति के नाम पर अछूत कहकर मारा जाता है, जाति के नाम पर नीच कहकर मारा जाता है, जाति के नाम पर आरक्षण मांगते हैं आर्थिक आधार पर। जिन लोगों को हजारों सालों तक नीच, अशूद्र और गुलाम बनाकर रखा गया, पीठ गले में मटकी, जमीन पे थूक नहीं सकते, पीठ पीछे झाड़ू, जमीन पे पांव टिक नहीं सकते, जिन लोगों को हजारों साल तक अछूत और गुलाम बनाकर रखा गया और आरक्षण मिला था असमानता के आधार पर, आरक्षण मिला था भेदभाव के आधार पर, आरक्षण मिला था अस्पष्टता, अछूतपन के आधार पर, जिन लोगों को हजारों साल तक गुलाम बना के रखा गया, जिनको धन, संपत्ति, पैसा, बराबरी पर बैठने से वंचित रखा गया, उन लोगों को आरक्षण दिया गया था ताकि समानता आ सके, भाईचारा आ सके, इंसानियत और मानवता की जिंदगी जी सके। और आरक्षण का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो भेदभाव करते हैं, जाति के नाम पर छुआछूत करते हैं, जाति के नाम पर नीच कहते हैं, जाति के नाम पर शमशान में जलाने से मारते हैं, जाति के नाम पर। पूरे भारत के अंदर गूगल, यूट्यूब पर भरा पड़ा है, रोज घोड़ियां रुकती, भेदभाव होता है, रोज हत्याएं होती है और आरक्षण मांगते हैं आर्थिक के नाम पर, जीजा चाहिए जाति के नाम पर, रिश्ता चाहिए जाति के नाम पर। और जिन लोगों को आरक्षण दिया जा चुका है वो आज भोपाल की धरती पर विरोध कर रहे हैं। और विरोध किसका कर रहे हैं? SC ST OBC जिसकी जनसंख्या 85% है और उनका विरोध भोपाल की धरती पर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस देश में कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, वंचित है, दलित है, शोषित है, आदिवासी, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उनकी हत्याएं रोज होती हैं, और आरक्षण इन लोगों की SC ST OBC इसका आरक्षण कोई और नहीं कर रहा है, ना मुसलमान कर रहा है, ना ईसाई कर रहा है, ना जैन कर रहा है, ना बौद्ध कर रहा है, ना सिख कर रहा है, कोई भी आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है। दोस्तों आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, पिछले सालों एट्रोसिटी एक्ट जिसको हरिजन एक्ट वो लोग बोलते हैं, एट्रोसिटी एक्ट जिसका विरोध हुआ था, आरक्षण का विरोध हुआ था कि बोले एट्रोसिटी खत्म होना चाहिए। भाई साहब 8 साल के बच्चे को मटकी पर, पानी पिछने पर मार देता हो, दलित लोग को घोड़ी पर बैठने पर मार देते हो, टंकी में नर्क डाल देते हो, ये अत्याचार, शोषण भारत में हो रहा है और तुम आरक्षण मांगते हो आर्थिक के आधार पर। जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक छुआछूत रहेगा, जब तक ऊंच नीच रहेगा, जब तक असमानता रहेगी, जब तक आरक्षण भी रहेगा। तुम मान सम्मान से जीना चाहते हो, हमारा अपमान करते हो। हम पूरे भारत में एक एक गांव और एक एक शहर की मैं बता सकता हूँ, गूगल यूट्यूब पर बड़ा हम रोज देखते हैं पूरे भारत के अंदर। अरे क्या चाहते हो तुम लोग? क्या तुम्हें बताइए कि तुमने जाति के नाम से संगठन बना रखा है, भगवानों की जातियां बना रखी, ईश्वर की कोई जात नहीं होती, परमात्मा की कोई जात नहीं आती, उसकी भी तुमने जातियां बना रखी। क्या सारे भगवानों ने तुम्हारे अंदर जातियों में जन्म ले रखा है क्या? हम लोग इंसान नहीं है क्या? दलित, आदिवासी, पिछड़े इंसान नहीं है क्या? छोटी छोटी बच्ची को मार देते हो, रेप, हाथरस में रेप हुआ मध्य प्रदेश में, नेमार में 5 आदिवासी महिलाओं को मार दिया, हाथरस में जाति के नाम पर अत्याचार। दलित, आदिवासी, पिछड़ों पर रोज जाति के नाम पर, भेदभाव के नाम पर अत्याचार होता है और आरक्षण मांगा जाता है आर्थिक के आधार पर। जो दलित, आदिवासी, पिछड़े हजारों सालों तक गुलाम बना के रखा है, इनको पेड़ से पैदा होना बताया गया, इनके मोहल्ले अलग, इनके मंदिर अलग, इनकी गलियां अलग, इनकी भोजन की लाइन अलग, इनको रोज इनका शोषण अत्याचार होता है, इनका रोज अत्याचार होता है और इन्हीं के लोगों का आरक्षण का विरोध किया जाता है। सरकार को, इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सबको हक, अधिकार और न्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। इस प्रकृति, इस कुदरत, ये नेचर है, ये सबको एक दृष्टि से देखता है। पानी किसी से भेदभाव नहीं करता, हवा किसी से भेदभाव नहीं करती, अग्नि किसी से भेदभाव नहीं करता, सूरज किसी से भेदभाव नहीं करता, चंद्रमा किसी से भेदभाव नहीं करता, लेकिन यहाँ इंसान इंसान से नफरत करता है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने नज़दीक से छुआछूत, भेदभाव देखा और झेला भी है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैं आपको क्या बता दें, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ तो आपकी आंखें खुल जाएगी। इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ,
विधायक, एमएलए, एमपी, जिनको भी मंदिर में नहीं घुसने दिया। भाई साहब क्या बता सकते हैं, मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। इस देश के जितने बुद्धिजीवी उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, भोपाल की धरती पर भीम आर्मी, भारत एकता मिशन संगठन, दलित, आदिवासी, पिछड़े, जिनके साथ मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन सभी लोग हैं, वहां पर आर्थिक आधार पर आरक्षण जो खत्म करने की मांग कर रहे हैं, तो उनको जवाब देने के लिए भोपाल की धरती पर महा आंदोलन होगा। और ऐसा आंदोलन होगा भाई साहब, कितनी जातियों के साथ अत्याचार होता है, जिनकी बहुत जातियां हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाए तो जवाब देते इनको पता चले। तो आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर अपील कर रहा हूं कि भोपाल की धरती पर 12 अप्रैल को बताएं हम एक हैं, एक हैं, एक ही। अब अत्याचार नहीं सहेंगे, अब अत्याचार नहीं सहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।